ड्रैगन प्रिंस युआन के इस एपिसोड की शुरुआत में प्राइम सोर्जिन जिनलो जो होते हैं वो बताते हैं कि कांगजुआन हेवन के अंदर काफी बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं और इस चीज को सुन के छा युआन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर क्या हो रहा है। तो प्राइम सोर्जिन जिनलो कहते हैं कि कांगजुआन हेवन जो है वो वर्तमान में काफी ज्यादा क्योटिक हो रखा है, क्योंकि वहाँ के जो सभी सेक्ट्स और फैक्शंस हैं वो सभी के सभी ही कांगजुआन सेंट स्टाम के फ्रैगमेंट्स के लिए लड़ रहे हैं। और पिछले 6 महीनों के अंदर सेक्रेट पैलेस जो है उसने हेवनली घोस्ट सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इस चीज ने सीधे सीधे इनके बैलेंस को बर्बाद कर दिया है। और जैसे झायन सुनता है कि सेक्रेट पैलेस ने हेवनली घोस्ट सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो इसका एक फ्रेंड भी है। और प्राइम सोर्जिन जिनलो बताते हैं कि और जिस हिसाब की इंफॉर्मेशन मिली है उसके अनुसार सेक्रेट पैलेस जो है उसने अचानक से अटैक करना शुरू कर दिया है। और जहां तक है सेक्रेट रेस ही सेक्रेट पैलेस के इस अचानक से अटैक के पीछे है। और मुझे शक है कि जो सेक्रेट रेस है वो कांगजुआन सेंट स्टाम की पावर को इस्तेमाल करना चाहता है, जिससे कि कांगजुआन हेवन को खेओस ओरिजिन सेक्रेट किलर एरे प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि इस तरीके से सीधे वो कांगजुआन हेवन के अंदर आ पाएंगे और एक तरीके से पूरे कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेंगे। तो झायुआन कहता है कि ये लोग तो सच में काफी बड़ी चीज प्लान कर रहे हैं और हम उन्हें वो नहीं करने दे सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। और प्राइम सोर्जिन जिनलो, आप जो मेरे पास पर्सनली आए हैं तो आप बस इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए ही नहीं आए होंगे। तो प्राइम सोर्जिन जिनलो कहते हैं कि छोटू ज्यादा इम्पेशेंट मत हो, मैं तुमसे यहाँ पे मिलने इसलिए आया था क्योंकि मैंने प्लान किया है कि ऑल हेवंस की एक एलाइट्स की टीम को कांगजुआन हेवन के अंदर भेजा जाए, जिसको तुम लीड करोगे और इन सभी को तुम लीड करके कांगजुआन हेवन लौट के जाओगे और सेक्रेट पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देना, जिससे कि कांगजुआन हेवन के अंदर शांति बनी रहे और सेक्रेट रेस के जो बुरे इरादे हैं उनका खात्मा कर देना। तो बताओ आखिर तुम्हारे इस पे क्या विचार है। तो झायन कहते हैं कि ठीक है, मैं इस मिशन को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं काफी लंबे समय से शेंग युआन की जिंदगी के पीछे पड़ा हूँ और मैं सच में काफी लंबे समय से इसी मौके का इंतजार कर रहा था और इस बारी पक्का मैं उसको अपने खुद के हाथों से उसको मौत दे के नर्क में भेजूंगा और ये भी देखूंगा कि वो दोबारा कभी लौट के ना आ सके। और प्राइम सोर्जिन जिनलो कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे साथ कांगजुआन हेवन जाएंगे वो सभी ही ऑल हेवन सिटी के अंदर कल इकट्ठा होंगे और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से यहाँ तक कि अगर सेक्रेट पैलेस के पास कोई बैकअप प्लान भी होता है तो यहाँ तक कि तब भी तुम उनके खिलाफ डट के खड़े रहोगे और उनका खात्मा कर पाओगे। और तभी झायन पूछता है कि क्या यायाओ मेरे साथ कांगजुआन हेवन नहीं जा सकती है क्या। और इस चीज को सुनते प्राइम सोर्जिन जिनलो जो है बौखला जाते और कहते हैं कि वहाँ पे जो खेओस ओरिजिन सेक्रेट किलर एरे है वो अब भी परफेक्ट नहीं है, तो अगर ये वहाँ पे जाती हैं तो निश्चित रूप से इनकी प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि ये यहीं पे रुके। तो झायन जो है तुरंत याया को दिलासा देते हुए कहता है कि अभी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है और तुम भी बस तब तक का ही इंतजार कर लो जब तक कि मैं जाके कांगजुआन हेवन के अंदर सिचुएशन को सेटल नहीं कर देता हूँ, जिसके बाद हम साथ मिलके लौट के घर जाएंगे। और इस चीज को सुन के याया जो होती थोड़ी सी उदासी हो जाती है और झायुआन के कहने पे याया भी यहाँ पे रुकने के लिए मान गई थी। और इस चीज को देख के मास्टर कांगयुआन जो थे राहत की सांस लेते हैं और मन में कहते हैं कि सौभाग्य से दुनिया के अंदर अब भी कोई है जिसकी बात को थर्ड सीक्वेंसी गॉड सुनती हैं। और तभी प्राइम सोर्जिन जिनलो अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि वैसे तुमने जिस सिल्वर शेडो को रिफाइन करने में हमारे ओमेगा श्राइन की मदद मांगी थी तो बता दूं कि ये रिफाइन हो गया है, इसलिए चलो मैं इसको तुम्हें लौटा देता हूँ। और सिल्वर शेडो को देख के झायुआन भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि जो सिल्वर शेडो होता है वो बदल गया होता है। और प्राइम सोर्जिन जिनलो कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि तुमने नोटिस कर लिया है कि हमने सिल्वर शेडो के जो कैरेक्टर स्टिक्स हैं उन्हें हार्मोनाइज कर दिया है और जब हमने इसे सेंट आर्टिफैक्ट में अपग्रेड किया था तो इसने एक सेंट स्पिरिट को भी डेवलप कर लिया। और जैसे झायन एक सेंट स्पिरिट का सुनता है तो ये खुश होते हुए मन में कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो जो तुम आखिरकार इस स्टेट में इतने सालों बाद इवॉल्व हो ही गए। और प्राइम सोर्जिन जिनलो कहते हैं कि ये एक मॉर्टल से एक सेंट बना है तो एक तरीके से ये इसकी एक नई जिंदगी है, तो शायद इसको अपने लिए एक नए नाम की जरूरत होगी।
तो झा युआन मनी मन इसका नाम सेंट सिल्वर रख देता है। और जब झा युआन प्रैंक सोर्जिन जिनलुओ का शुक्रिया अदा कर देता है तो ये दोनों जो सोर्जिन्स होते हैं ये तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। और जबकि सब झा युआन कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें कुछ समय के लिए दोबारा से अलग होना पड़ेगा और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमको अपने साथ वापस से कांगजुआन हेवन नहीं ले जा सकूंगा। लेकिन जब मैं सेक्रेट पैलेस को पूरी तरीके से खत्म करके उसका किस्सा खत्म कर दूंगा तब मैं निश्चित रूप से जल्द तुम्हें वहाँ पे ले जाने की कोशिश करूंगा और मैं फादर और मदर को ये बताऊंगा कि तुम ही उनकी डॉटर इन लॉ हो। और इस पर याह्या भी कुछ भी नहीं कहती है और तुरंत ही चुपचाप झा युआन के गले लग जाती है और ये काफी उदास होते हुए सेंटी होते हुए कहती है कि मैं सच में तुम्हारे साथ कांगजुआन हेवन जाना चाहती हूँ, खासकर उस छोटी सी केव ड्वेलिंग के अंदर, क्योंकि हमारी वहाँ से काफी सारी यादें जुड़ी हुई जो हैं और मैं इस चीज को लेके उदास हूँ कि जब मैं फ्यूचर में दोबारा से वहाँ पे जाऊंगी तो तब भी क्या मुझे वैसी स्ट्रॉन्ग वाइन मिल पाएगी और क्या तब वही इमोशंस होंगे जो कि मेरे अंदर अभी हैं, क्योंकि मुझे डर है कि मैं कहीं बदल ना जाऊं। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्राइम सोर्जिन जिनलुओ कहते हैं कि मैंने पहले ही तुम्हारे इस मिशन के डिटेल्स को एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए कांगजुआन हेवन की ये जो टीम है तो इस ट्रिप के दौरान इसे झा युआन लीड करेगा। तो इसके लिए ये लोग मान जाते हैं और हम झा युआन की टीम के अंदर एल्डर सिस्टर ची जिंग, सुई वाई, वू याओ और झा मुशेन को देखते हैं और इनके साथ ही साथ और भी काफी सारे लोग होते हैं। और प्राइम सोर्जिन जिनलुओ कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं प्रे करता हूँ कि तुम अपने इस मिशन में सफल हो। जिसके बाद झा युआन जो होता है अपनी टीम को लेके काफी ज्यादा तेजी से उस पोर्टल में जाने लगता है जिससे कि ये कांगजुआन हेवन चला जाए। और इन लोगों को इस तरीके से यहाँ से जाते हुए याह्या अभी दूर से देख रही होती है और ये मन में कहती है कि सेक्रेट गॉड, तुम अब होश में आने वाले हो और तुम्हारा जो वो घटिया सा ऑरा है वो यहाँ तक कि इस दुनिया के अंदर भी महसूस होने लगा है। जिसके बाद हमें कांगजुआन हेवन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोगों का खून बहा दिया गया था और हम देखते हैं कि सेक्रेट पैलेस के एक बंदे ने यहाँ पे काफी सारे लोगों को जख्मी कर दिया था, जिससे एक बंदा कहता है कि मैंने तुमको सेंट स्टाम्प का फ्रेगमेंट दे दिया है तो प्लीज मेरे बेटे को यहाँ से जाने दो। और हम देखते हैं कि ये जो लड़का होता है ये झा युआन का ही फ्रेंड होता है, जबकि सेक्रेट पैलेस का ये जो बंदा होता है ये सेंट स्टाम्प फ्रेगमेंट को देखते हुए खुश होते हुए कहते हैं कि ये तो वास्तव में एक सेंट स्टाम्प फ्रेगमेंट है और ये इन सभी को ही जिंदा जाने देने के बजाय अपने लोगों से इन सभी को ही मार देने के लिए कहता है। और इस चीज को सुन के इस मास्टर को भी गुस्सा आ जाता, मतलब फादर को काफी गुस्सा आ जाता है। जबकि झा युआन का फ्रेंड कहता है कि तुम अपने सेक्रेट पैलेस पे इतना ज्यादा इतराओ मत, क्योंकि एक दिन पक्का कोई लौट के आएगा और तुम सभी का ही सफाया कर देगा और तुम इससे किसी को भी बख्शेगा नहीं। जबकि ये जो बंदा होता है ये कहता है कि ओह, तुम्हें क्या लगता है कि कौन ऐसा करने के लिए काबिल है, और चलो बता ही दो, और अगर तुम बता देते हो तो मैं तुम्हारी डेड बॉडी को संभाल के रखूंगा। और तभी थोड़ी सी मूवमेंट को देख के ये बंदा भी चौंक जाता है, क्योंकि इसने एक बंदे को पेड़ के पीछे नोटिस कर लिया था जो कि फल खा रहा था। और वो कहता है कि ज़ियाओ तियानजुआन, जिस बंदे के बारे में तुम बात कर रहे हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो मैं ही हूँ। और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा झा युआन होता है। और इसके साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।